भारत की पवित्र और वीरों की इस धरती पर कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्नों में गर्व से गूंजता है, महाराणा प्रताप। साल 1540, स्थान कुंभलगढ़ का किला। पहाड़ों और घनी घाटियों के बीच बसा एक शक्तिशाली किला। यहीं जन्मा वो वीर जो अपने समय का सबसे बहादुर और स्वतंत्र राजपूत राजा बना। कुंभलगढ़ की हवाओं में गर्जन था, पहाड़ियों की खड़ी ढलानों पर गूंजता था रण का संगीत। यही धरती तैयार कर रही थी एक ऐसे युवा को जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। बचपन से ही प्रताप में थी अलग ही चमक। राज्य की सेवा, धर्म की रक्षा और मर्यादा की रक्षा, हर कदम पर यही उसका लक्ष्य था। वो खेल खेल में ही रणभूमि की कला सीख रहा था। धनुष बाण, तलवार और घोड़े की सवारी, हर कला में उसे महारत हासिल होती जा रही थी। उसकी आंखों में झलक रहा था वीरता का प्रकाश, स्वतंत्रता की ज्योति और संघर्ष का साहस। गुरुओं के निर्देशों के तहत प्रताप ने शस्त्रों का अभ्यास किया, रणनीति की गहरी समझ पाई, युद्ध के नियम सीखे और तैयार हुआ इतिहास की महान गाथा रचने के लिए। पर यह केवल भौतिक प्रशिक्षण नहीं था। प्रताप को सिखाया गया कि राजा केवल ताकत से महान नहीं होता, बल्कि धर्म, मर्यादा और न्याय की रक्षा से ही एक राजा अमर बनता है। कुंभलगढ़ की घनी पहाड़ियों में प्रताप की छवि धीरे धीरे बन रही थी। एक ऐसा युवा जो न केवल रणभूमि में बल्कि अपने विचारों और साहस में भी महान था। समय बीतता गया, प्रताप बड़े हुए। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। राज्य की आजादी और स्वाभिमान के लिए वे किसी भी बलिदान को तैयार थे। मेवाड़ की धरती उन्हें आकार दे रही थी, उनकी आत्मा को बल दे रही थी। हर पहाड़ी, हर नाला, हर नदी उनके साहस और शौर्य की कहानी सुन रही थी। उनकी शिक्षाएं, उनके गुरु, उनके माता पिता, सभी ने उन्हें एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार किया। लेकिन वास्तविक परीक्षा थी रणभूमि में, जहां उनका साहस और निर्णय उनकी वीरता को परखेंगे। इस समय मेवाड़ का हर निवासी नहीं जानता था कि इस छोटे से किले में जन्मा ये बालक आने वाले वर्षों में इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। महाराणा प्रताप स्वाभिमान का प्रतीक, वीरता का प्रतीक और स्वतंत्रता की मिसाल। बचपन के खेल और रण कौशल के अभ्यास के बीच प्रताप ने अपने अंदर एक आग जलाई थी। एक आग जो उन्हें कभी शांत नहीं होने देगी। एक आग जो उन्हें अपने राज्य की रक्षा और वीरता के लिए अनथक लड़ने को प्रेरित करेगी। यहीं जन्म हुआ उस वीर का जिसने अपनी धरती, अपने लोगों और अपने स्वाभिमान के लिए कभी समझौता नहीं किया, कभी पीछे नहीं हटा, और जिसका नाम आज भी गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। महाराणा प्रताप, वीरता और स्वाभिमान की मिसाल। अमर और अनंत जैसे मेवाड़ की घाटियां, जैसे कुंभलगढ़ का किला, जैसे भारत की वीर भूमि। और इस पवित्र धरती पर एक नई गाथा की शुरुआत हो चुकी थी। एक गाथा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। एक गाथा जो इतिहास में सदा जीवित रहेगी। हर वीर राजा के जीवन में एक साथी होता है, एक साथी जो उसकी वीरता और साहस का प्रतीक बनता है। महाराणा प्रताप के जीवन में वो साथी था चेतक। चेतक एक अद्भुत घोड़ा, शक्ति, गति और बुद्धिमत्ता का अनूठा संगम। केवल महाराणा प्रताप के लिए चुना गया। उसकी आंखों में झलक थी वीरता की चमक, उसके कदमों में थी रणभूमि की तेजी। प्रारंभिक वर्षों में ही चेतक ने दिखा दिया अपनी निष्ठा और समर्पण। महाराणा प्रताप के साथ उसकी दोस्ती केवल स्वामी और घोड़े की नहीं थी, ये विश्वास और वीरता का एक बंधन था। एक ऐसा बंधन जो मृत्यु तक भी नहीं टूट सकता था। चेतक ने कई छोटी छोटी परीक्षाओं में अपनी वीरता साबित की। घायल होने पर भी स्वामी के लिए खड़ा रहा। दुश्मनों के बीच तेज गति से दौड़कर प्रताप को बचाया। रणभूमि में उसकी चाल इतनी सटीक थी कि कोई भी दुश्मन उसका सामना नहीं कर सकता था। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप का साथी, उनकी आंखों का तेज, उनके साहस का प्रतीक और रणभूमि में उनका कवच था।
जब प्रताप रणभूमि में उतरते, चेतक उनके साथ होता, हर कदम पर उन्हें सुरक्षा और शक्ति देता, हर कठिनाई में उनका विश्वास बढ़ाता और उनके साहस को कई गुना बढ़ा देता। चेतक की निष्ठा और वीरता ने इतिहास में उसे अमर बना दिया। उसने दिखा दिया कि सच्चा साथी वही है जो अपने स्वामी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, जो अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अमर हो जाए। महाराणा प्रताप और चेतक का ये बंधन रणभूमि की मिसाल बन गया, वीरता और वफादारी का प्रतीक बन गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। ये चेतक था जिसने अपने स्वामी के लिए अनगिनत कठिन रास्ते तय किए, जिसने अपने बलिदान से महाराणा प्रताप को बचाया और जिसकी वीरता आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। चेतक और महाराणा प्रताप दोनों की कहानी एक गाथा बन गई, गाथा साहस की, गाथा निष्ठा की, गाथा वीरता और स्वतंत्रता की। 18 जून 1576, स्थान हल्दी घाटी। घाटियों और जंगलों के बीच फैली हुई रणभूमि, जहां इतिहास की एक अमर गाथा लिखी जाएगी। अकेला नहीं, महाराणा प्रताप अपने वीर साथियों के साथ और अपने अमर साथी चेतक के साथ खड़े थे। अकबर की विशाल सेना, सैकड़ों सैनिक, हाथी और घोड़े, पर मेवाड़ की धरती पर एक छोटी लेकिन वीर सेना, एक राजा और उसका अमर घोड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार थी। रणभूमि में घमासान हुआ, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की चोट, धमाकों और चीत्कारों की गूंज, हर दिशा में केवल वीरता का संगीत था। चेतक अपने स्वामी के साथ दौड़ता हुआ, हर चुनौती का सामना करता हुआ महाराणा प्रताप को सुरक्षित मार्ग दिखा रहा था, जैसे उसकी चाल ही रणभूमि की नियति हो। और फिर वो क्षण आया जब प्रताप को दुश्मनों से बचाने के लिए चेतक ने किया असंभव का काम। एक विशाल चौड़ा नाला, लगभग 14-15 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा, धमकी बनकर खड़ा था उनके रास्ते में। पर चेतक अपने साहस और शक्ति के साथ नाला पार करता है। एक छलांग और प्रताप सुरक्षित पार हो जाते हैं, लेकिन चेतक को गहरा घाव लगता है। रणभूमि में वीरता का ये पल इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाई, अपने साहस और निष्ठा की पराकाष्ठा दिखाई। घाव के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को आगे ले गया, हर दुश्मन का सामना किया और अंततः अपनी वीर गति को प्राप्त किया। उसकी मृत्यु केवल एक घोड़े की नहीं थी, ये वीरता, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक थी। ये चेतक की अमर कहानी थी जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। महाराणा प्रताप ने चेतक को कभी नहीं भूला। उसकी वीरता ने उन्हें और भी अधिक साहसी बनाया और मेवाड़ की धरती पर वीरता और निष्ठा की गाथा सदैव के लिए अमर हो गई। हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह साहस, बलिदान और अमर मित्रता की कहानी बन गई। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहेगी। हल्दी घाटी का रण समाप्त हुआ, पर वीरता की गाथा नहीं। रणभूमि में चेतक का बलिदान महाराणा प्रताप की आंखों में न केवल दर्द बल्कि अनंत साहस की आग भी जला गया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके साथी, उनका साहस और चेतक की अमर स्मृति। चेतक की वीर गति ने उन्हें प्रेरित किया हर कठिनाई में डटे रहने के लिए। अकबर की विशाल सेना ने मेवाड़ पर दबाव बनाया, लेकिन प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया। हर गांव, हर किले, हर घाटी उनकी निगरानी में सुरक्षित रहा। प्रत्येक संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया और प्रत्येक कठिनाई ने उनकी वीरता को नई ऊंचाइयां दी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का हर क्षण स्वतंत्रता और अपने लोगों की रक्षा में लगाया। उनकी लड़ाई केवल रणभूमि तक सीमित नहीं थी, ये साहस और स्वाभिमान की लड़ाई थी। ये संघर्ष था जो हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना जगाता है। चेतक की याद हर कदम उनके साथ थी। हर रण कौशल, हर रणनीति, हर साहसिक निर्णय में उनकी अमर मित्र की छवि उनके मन में जीवित थी। प्रताप ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, अकेले नहीं, अपने वीर साथियों और चेतक की स्मृति के साथ।
हर किले की घेराबंदी, हर युद्ध की तैयारी, सब कुछ उन्होंने धैर्य, साहस और रणनीति के साथ पूरा किया। ये वो समय था जब महाराणा प्रताप का नाम केवल मेवाड़ में नहीं, संपूर्ण भारत में गूंजने लगा। स्वाभिमान, वीरता और त्याग की मिसाल बनकर वे हर भारतीय के लिए प्रेरणा बन गए। और इस संघर्ष ने इतिहास में अमर कर दिया चेतक की वीरता, महाराणा प्रताप की निष्ठा